वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के काउंटिंग वाले क्वेश्चन जो थे, जो फंडामेंटल काउंटिंग में बेस्ड थे, वो मैंने लगभग सारे कंप्लीट कर दिए। कुछ बच्चे होंगे अगर एनसीईआरटी के तो आप लगा सकते हो। वैसे मैंने पूरा ट्राई किया, पूरे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने, कुछ अलग से भी क्वेश्चन मैंने कराए, आईडी सर्वर से भी कराए और सारे अच्छे कराए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी और भी मिलेंगे अभी आपको, अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी और मिलेंगे। देखिए आप कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग वे से बताते हैं। आज परम्यूटेशन आज से स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन है आपका क्लास परम्यूटेशन की परम्यूटेशन क्या है मैंने आपको तब भी बताया था, क्लास स्टार्ट किया था। आज मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ कैसे होना है और क्या क्या होना है। ठीक, क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए सुनिए। तो परम्यूटेशन क्या होता है कि मैं अगर आपसे कह दूँ कि परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और P का मतलब यहाँ पर होता है परम्यूटेशन का मतलब संचय, और परम्यूटेशन को मैंने आपको बताया था परम्यूट करना, सेलेक्ट करना, सिलेक्शन, सॉरी परम्यूटेशन तो क्रमचय होता है, क्रमचय हिंदी बोल दिया, क्रमचय होता है हिंदी में। परम्यूटेशन अरेंजमेंट क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? अरेंजमेंट। जैसे क्या, मान लीजिए n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और R हो जाएंगे नंबर ऑफ अरेंजिंग, R हो जाएंगे अरेंजिंग एलिमेंट। अरे यार क्या लिख रहा है? अरेंजिंग एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसको समझा रहे। मैंने बोला कि आप पूरी क्लास में इतने बच्चे बैठे हुए हो, कितने बच्चे बैठे हो? n बच्चे, n। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने लोग हैं उसे क्या बोलेंगे? n बोलेंगे। ठीक। अरेंजिंग एलिमेंट जितने लोग को आपने अरेंज किया, जितने लोग को सेलेक्ट करने के बाद अरेंज किया उसे क्या बोलेंगे? स्मॉल r। मैंने कहा ये बैठे हुए हैं और 3 लोग बेटा उठो, क्या किया? सेलेक्ट। क्या किया मैंने बेटा? सेलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। और बैठाल के इनको कह दिया आप इस सीट में बैठ जाओ, उनको उठाया, जैसे मैंने उनको सेलेक्ट किया तो सिलेक्शन क्या कहलाया? कॉम्बिनेशन। और सेलेक्ट करने के बाद मैंने अरेंजमेंट किया, क्या किया? तो अरेंजमेंट क्या कहलाया? कितने बच्चों का? 3 का। कितने में से? n में से, या 10 में से, 20 में से। उसको क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग? तो परम्यूटेशन क्या बोलेंगे? अरेंजिंग। अरेंजमेंट क्या कहेंगे बेटा? अरेंजमेंट। सिटिंग प्लान क्या होता है? सिटिंग प्लान अरेंजमेंट होता है। बच्चों को बैठने का प्लान जो होता है वो अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? परम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा? मतलब कोई भी चीज़ों को क्रम से लगा देना या क्रम से बनाना, उसे क्या कहलाता है? अरेंजमेंट। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, रोज, ROS रोज के एलिमेंट से 4 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, उनके मीनिंग हो या ना हो। अगर उनकी मीनिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपसे क्या बताया था? तो आपने तरीका बताया था 4 3 2 1। तो 4 3 जा 12 और 12 तो 24 बनेंगे। ऐसे 24 बन सकते हैं। और ऐसे यहाँ से कैसे बनेगा? कितने एलिमेंट है पूरे उसमें? 4। अच्छा, रोज़ की बात किया जाए तो रोज़ में कितने एलिमेंट है बेटा? 4 एलिमेंट है। और 4 में से कितने आपको लेने हैं? लेने कितने एलिमेंट हैं? चारों लेने हैं ना। तो 4 में से 4 ले लिए, तो 4 में से कितने ले लिए? 4 ले लिए। कैसे ले लिए? अब ये कैसे हो गया? परम्यूटेशन का जो सिंबल होता है उसको लिखा ऐसे आता है NPR। कैसे लिखा जाता है बेटा? NPR। वेयर n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर है यहाँ पर? 1 2 3 4। इसमें से कितने टेकन करते हैं? टेकन एलिमेंट। यहाँ पे अगर अरेंजिंग ना लिखो तो टेकन एलिमेंट लिख दो। ये टेकन एलिमेंट अच्छा लगेगा। कितने एलिमेंट मुझे टेकिंग करने हैं? लेने कितने एलिमेंट हैं? 4। 4 में से चारों को ले लेना है। तो क्या बोल दिया? 4p4। आपको सर 4p4 की वैल्यू कैसे निकालें? अभी बता रहे हैं आप। इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 फैक्टोरियल होती है। अभी मैं आपको इसको बता रहा हूँ करने के लिए। और 4 फैक्टोरियल का मीन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। गॉट इट? आंसर भैया है कि नहीं है? वो क्या था? फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। ये क्या है? परम्यूटेशन। कर सकते हैं ना? अभी रुक पे जाना पूरी बात।
ये है आपके पास नोटेशन ऑफ परमुटेशन कि परमुटेशन को किससे डोनेट डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी डोनेट होते हैं, डिनोट करते हैं। नोटेशन क्या हो, किसी बुक में इसको अलग तरीके से भी लिखा हुआ है, नहीं तो कैसे सुनना, ऐसे भी लिखा हुआ है n, r ब्रैकेट में p ऐसे लिख दिया गया, या कभी कभी ऐसे लिख दिया गया p के साथ ब्रैकेट में n, r, या कभी कभी ऐसे करके p और इधर ही r लिख दिया गया, ठीक, n और नीचे ऊपर r लिख दिया गया। लेकिन सबसे अच्छा सिंबल जो है वो यही होता है, इससे अच्छा कुछ नहीं। डन हो गया बेटा, बात सबको क्लियर हो गई। अब यह जाना पड़ेगा, क्यों, सुनिए बेटा, अब आपके पास फॉर्मूला बता रहे हैं NPR बराबर जो फॉर्मूला होता है NBC बेटा वो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, NPR का फॉर्मूला होता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। अब हम सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बताइए, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और दिखाते हैं इसकी वैल्यू 4 फैक्टोरियल क्यों हुई। चलिए जरा 4 की वैल्यू लिखिए तो क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 का बेटा फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 जीरो फैक्टोरियल, क्या हो गया। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 दैट्स मीन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या आंसर आ गया 24। गॉट इट, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्लियर होगी पूरी बात। वही सेम बात, अभी रुको, अभी तो स्टार्ट है, बहुत सारी सी बातें। चलिए तो NPR का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोग को, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा ये बात सबको क्लियर हो गई। सर कुछ शॉर्टकट, इफ नंबर 1, इफ r इक्वल टू 0, मान लीजिए r की वैल्यू 0 हो जाए, r की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन सकता है, NP0 का फॉर्मूला क्या होगा, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का सुबह बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो NP0 की वैल्यू बेटा क्या आ गई बेटा पास 1। NP0 न पढ़कर इसको क्या पढ़ते हैं NP0, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग NP0। फिजिक्स में आपको नॉट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q नॉट, इससे बहुत आता है। NP0 की वैल्यू क्या हो गई है 1, NP0 की वैल्यू NP मतलब n नंबर ऑफ टर्म में कुछ भी नहीं लिया गया। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 0 क्या होता है लेना, कितने लिए 0 मतलब कुछ नहीं लिया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1। NP0 की वैल्यू ऑलवेज, ये बात सबको क्लियर हो गई। मान लिया आप एक एलिमेंट ले रहे हो, इफ r इक्वल टू 1, मान लिया आपने एक एलिमेंट लिया, कितने में से n में से, बताओ यहाँ से क्या आएगा, NP1 बराबर क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का। आप लोगों को मैंने फैक्टोरियल को अप्लाई करना बताया था, मैं क्या बताया था, n को फैक्टोरियल जब खोलते हैं तो वैल्यू कम होती है, क्या होती है बताया मैंने क्लास में, पहली क्लास में तो मैं नहीं था ना, अब मैंने वीडियो के बोला था ना पहली क्लास में तुम्हें आता, पहले स्टार्टिंग तो भी आता होगा। अब इसको जरा अप्लाई करो, जरा कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल मतलब क्या होगा n, नेक्स्ट क्या आएगा एकदम होता है ना, क्या आएगा n माइनस, अगर यहीं से रोकना चाहते हो तो यहीं फैक्टोरियल लगा दें, यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल लगा दिया और रिसी बेटा अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई NP1 की वैल्यू क्या होती है बेटा n होती है, क्या होती है NP1 की वैल्यू। डन हो गया बात सब लोग को पक्का। अब उतना NP0 की वैल्यू NP1 की वैल्यू, अच्छा एक और निकालो, चलो अब एक निकालते हैं, क्या r इक्वल टू 2 रखो, यहाँ पे क्या आएगा NP, फॉर्मूला बताइए पहले, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल, जरा आओ वैल्यू अप्लाई करो, n नेक्स्ट वाला नेक्स्ट, यहाँ पे रोकना है फैक्टोरियल लगा दो, अपॉन में क्या आ गया n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई n माइनस 1। कोई डाउट, मतलब जितने आप एलिमेंट टेकन करते हो उतने ही घटाते जाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे क्या कहा 10 में से 3 लिए आपने, ठीक है, तो ये क्या होगा 10, 2 लिए मान लो, 10 में से कितने लिए
तो 10 आएगा, फिर क्या आएगा 9 आएगा। मान लो 3 लिए तो क्या आएगा n, n-1, n-2 आए कि नहीं आएगा? क्या बचेगा 10, 9, 8। एक और बताते हैं np3 भी आओ, बोलो कितना आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-3 का अप्लाई करो जरा n-1 n- नहीं से रोकना है, रोक दिया अपॉन में n-3 का कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बच गई n-1 n-2। ये हो गया फॉर्मूला किसका np3 का। अच्छा अगर यहाँ पर npr होता मान लीजिए np तो फिर क्या बोलते n-1 n-2 n-3 n-4। सोचने वाली बात, मेरी बात को दिमाग में बसा लो। अगर ये 3 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर ये 2 है तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 1 कम आ रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ पर r होता npr तो क्या आता n-1 n-2 n-3 डेट लास्ट में क्या आएगा n-r-, क्या बनेगा n-r। मतलब अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये बात क्लियर है ना। अगर यहाँ पर 50 हो तो यहाँ पर क्या आएगा n-9 49। कैसे 4 है तो यहाँ क्या आ रहा है, अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर ये बात डन है कि डन है, n-9 लास्ट बचेगा। अगर r है तो यहाँ क्या बचेगा n-r-, मतलब एक कम वैल्यू बचेगी। ये बात डन है ना। यहाँ पर क्या है 3 तो यहाँ पर मतलब इस 2 को ऐसे लिख सकते हो क्या n-3 -1 ऐसे लिखते हो ना। आप बताओ, ध्यान रखिएगा ये बात स्टेप, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब आपसे कोई क्वेश्चन कहा जाए कि चलो ठीक है अच्छे से आ जाए तो देखिएगा कितना आ गया आप लोग को, तो बताइए जरा 20p4 की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर बहुत सरल है, ये फॉर्मूला लगा दें निकाल लें, ठीक सब लोग कर लेंगे ऐसे। ठीक है अभी आपको मैंने बताया है कितने हैं 20 में से कितने टेकन करने हैं, तो 20 फिर बोलो 19 फिर 18 फिर आ गया आंसर। सब लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर हो गया। क्या बोला 20p4 की वैल्यू कैसे निकाली, 20 19 18 और 17 कितने में से 20 में से 4 को लिया गया, तो 20 गया 19 गया 18 गया और अच्छा एक और क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल। अच्छा 10p2 बताओ कितना आएगा, 10 इंटू क्या आंसर आ गया 90। अभी आप पढ़ चुके हो। अब अगर आप कहो सर ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं किया था क्या, कोई क्वेश्चन नहीं किया ना, वैसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन तो किया नहीं, अभी करके दिखाते हैं आप लोग। पहले बताओ ये बात सबको क्लियर हो गई पूरी पूरी। np0 की वैल्यू, np1 की वैल्यू, np2 की वैल्यू, n अगर 2 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट लिए गए यहाँ पर, तो 2 एलिमेंट लिए गए, तो 2 टर्म मिल रहा है। 3 लिए जाएंगे तो 3 मिलेंगे, 4 लिए जाएंगे तो 4 टर्म। यहाँ पर कितने टर्म लेने हैं 4, कितने टर्म मिल रहे हैं 1 2 3 और 4। ध्यान रखिएगा सबको डन हो गया पूरी बात ये। अच्छा राइट बच्चा हाँ तो देखो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको अब 2 क्लासेस कम से कम 2 क्लासेस ऐसी होंगी जिसमें आपको यही सब क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिखने लिए पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा कि आपको कुछ वैल्यू पता होगी कि np3 = np4 या np5 ऐसे दिया गया होगा, कहेगा r की n की वैल्यू निकालो, r की वैल्यू निकालो, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। या यही तो क्वेश्चन रेशियो में दिए जाएंगे, उससे आपको n की वैल्यू पूछ लेगा, r की वैल्यू पूछ लेगा, कुछ 1-2 फॉर्मूले पूछ लेगा बस यही से। और फिर इसमें आपको वर्ड्स प्रॉब्लम फिर मिलेगी आपको कि अभी तक जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे वो सब आपने पढ़े काउंटिंग में। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैथमेटिक्स, सोचो क्या है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सिंबल देखा जाए, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग MATHEMATICS ये होती है। देखो इसमें M 2 बार आ रहा है कि नहीं? इसमें जो टर्म्स है या एलिमेंट है, जो भी लेटर है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे और क्या मेथड होता है इन सभी के 1 बाय 1 वीडियो पढ़ेंगे आराम से अच्छे से। तो पहले तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे वाले हैं उनको कर देते हैं 2 दिन में, उसके बाद
हम लोग उन क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। कैसे करना है बता। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पर जरा इसको अलग से नोट कर लीजिएगा तुम लोग। मैंने कहा था NPR इक्वल टू क्या होता है बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। डन हो गया। फिर मैंने अभी आपको कुछ वैल्यू निकलवाई है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना। NP0 की वैल्यू 1, NP0 की वैल्यू, NP1 की वैल्यू n, याद आया। ऐसे ही NPn की वैल्यू n फैक्टोरियल होती है। ये 3 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए हमेशा। NP0 की वैल्यू 1, NP1 की वैल्यू n, NPn की वैल्यू n फैक्टोरियल। डन हो गया। ध्यान रखना, भूलना नहीं। सर एक बात सोचो, अभी आपने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आप, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे था कि 10p4, तो आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला सॉल्व करते हो तो क्या लिखोगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। दैट्स मीन क्या आ गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। क्या लिखोगे इसे आप लोग, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, जहाँ पे छोड़ दोगे तो वहीं फैक्टोरियल लगा दोगे, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। क्या वैल्यू बच गई, देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। आप लोग सॉल्व कर लोगे, कर लो सॉल्व यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू निकाल लोगे। 90 हो गया, 56 हो गया। अब सुनो जरा पहले मेरी बात, जब आपने ये कर लिया, इसमें एक चीज़ देखी आपने, इतने स्टेप को अगर मैं गायब कर देता, ये यहाँ से अगर आता बन, तो आपको मैंने बताया था 10 में से कितने 4, 10 9 8 7, 4 हो गए। 10 9 8 और लिखा हुआ 10 9 8 और ये बात आपके दिमाग में बसाओ कि जो वैल्यू यहाँ पे चल रही थी 10p4 थी, क्या थी ना वैल्यू, क्या थी बेटा आपके पास 10p, मतलब ये 4 ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू निकल रही है वो 10 में से वैल्यू को कम कर रही है। 10, नेक्स्ट वन इज 9, नेक्स्ट वन इज 10 है। अगर यहाँ पर 20 होता, मान लीजिए, मान लो यार 20 होता, मान लो यहाँ पर 20 होता, तो 20p4 की वैल्यू क्या होती है, 20 19 18। आपसे सुनना मैं क्या बताने वाला हूँ, ये आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं बताने वाला क्या हूँ, ठीक। ये वैल्यू क्लियर है आप लोग को। अच्छा अब एक बताओ, इसका मतलब है ये p20p4 का मतलब है 20 19 30, तो जो वैल्यू यहाँ लिखी होगी उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, वैल्यू कुछ कम कर रहे होंगे। कहाँ तक कम कर रहे हैं, 4 तक। अब कुछ सेम वही क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ सामने, क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है 12pr इक्वल टू, ये जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है ना, ये वैल्यू दी गई है, ये कुछ ऐसी ही लिखी होगी। स्टार्ट कहाँ से कर रही होगी, 12 से। कहाँ स्टार्ट कर रही होगी, फिर कम कहाँ से हो रहा है, 12 में से कुछ कम, क्या कम नहीं पता, आर कम करना है, कितना कम करना नहीं पता। अब ये लिखा हुआ है, ये तो 12 होगा इंटू क्या होगा, अगला आइटम 11 हो सकता है, आइटम क्या हो सकता है 10। इसको जरा फैक्टर के देखो, ये वैल्यू आ रही होगी, करो जरा फैक्टर। अरे 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 1 13 हो गया अंदर, वो जितना भी आ रहा है, ये आ रहा है 5000। आपने कहा 540 लिखा हुआ है। अब अगर 540 ये लिखा था क्वेश्चन में, तो ये किसकी वैल्यू है, 10p4 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है। अब 10p4 की वैल्यू कैसे आती है, 10 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 9 8 7। अगर आपको ये बात ना पता हो कि 4 लिखा हुआ है, तब आपको नहीं पता चलेगा कुछ कितनी वैल्यू कम करनी है, नहीं पता चलेगा ना। लेकिन आपको सिर्फ ये मिल जाए तब 5040, तो आप इसके फैक्टर करोगे, बहुत दिक्कत करेगा आपको। लेकिन आपको अगर ये मालूम चल जाए कि फैक्टर में जो पहला एलिमेंट होगा वो 10 होगा, अब तो ईजी हो जाएगा। अगला क्या होगा, 9 होगा। अगला क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। अगला क्या हो सकता है, 7, और हो सकता है 6 भी हो, लेकिन 6 का मल्टीप्लाई कराने में वैल्यू और बढ़ जाएगी, इसलिए 6 को नहीं लिया। अब देखो ये 13 20 को मैंने क्या लिखा, अगर आप फैक्टर करोगे तो नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे एक बात मालूम चल गई है कि 13 14 बराबर क्या लिखा था, 12p। आज क्या बताता है मुझे, वैल्यू कितने तक आप कम कर रहे हो, कितने कम कर रहे हो, 2 कम कर रहे हो, 3 कम कर रहे हो, उसमें कितने टेकन वैल्यू है, 2 है कि 3 है कि 4, अभी नहीं पता। तो लेकिन ये बात मालूम है कि स्टार्टिंग टर्म कौन सा होगा,
12, तो पहला 12 हो गया, अगला कौन सा हो सकता है? 11 ही आएगा, बिल्कुल सीरियल से आते हैं। अगला क्या होगा? 10। अब जरा मल्टीप्लाई करा के देख लो जरा कि वैल्यू ये सेम आ रही है, तो आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये क्या आ गया? 12PR बराबर इस सकते हैं 12P3 सकते हैं ना। तो आज के क्या आगे बेटा पास? ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है। एक क्वेश्चन देखो, इसका एक और भी मेरे पास, अच्छा मिल जाएगा तो अच्छी बता रही है। अच्छा एक क्वेश्चन और थी, मेरे को स्टार बना लो, यहाँ पर लिखा हुआ है 18PR। अब आप लोग बताना मुझे 4896। सभी लोग मेरा कैलकुलेटर जो भी हो आपके पास उससे जरा देखना मल्टीप्लाई करा के। अब देखो 18PR इसका मतलब क्या है? ये जो मल्टीप्लाई है, ये जो वैल्यू आ रही है, ऐसे सॉल्व की वैल्यू आई, कुछ ऐसे अरेंज में लिखी होगी जो जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 18 से स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लेकिन कितने नंबर तक जाना है ये नहीं पता है। यही तो कराना है मल्टीप्लाई, लेकिन पहला मालूम चल जाएगा, काम आसान हो जाएगा। तो लगभग 3 तो होने ही होने वाले हैं। पहला क्या हो गया? 18। नेक्स्ट बस देखो इसी से आंसर आ जाएगा। जैसे चक्कर देखो जरा 42 इंटू 8, लास्ट की मल्टीप्लाई करा लो, बस लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करा लो, 6 आ जाएगा तो काम हो जाएगा। हाँ हो रहा है, सही देखो ये आ रहा होगा, करो आ रहा है। कैसे मालूम चला मुझे? देखो एक अर्थमेटिक नाम की कोई चीज़ होती है, जब कंपटीशन में लोग देखते हैं, कहते हैं कि बताइए इसका मल्टीप्लाई कराने पे इसका यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। इसका लास्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई कराने पे को आखिर में 6 आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया। तो कितने नंबर कम हुए इसमें बेटा? 18P3। तो आपका क्या आंसर आ गया? 18PR। तो आर की वैल्यू बेटा क्या आ गई? बच्चों कोई डाउट है? बढ़िया क्वेश्चन। एक और देखो, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत मज़ेदार है भाई। 9PR की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 60480। ये बहुत बड़ी वैल्यू है और पता नहीं कितनी जाए, इसको देखना पड़ेगा आप लोग को। बताओ भाई कितना आएगा? 9 8 7 6 5 4 3 2। सब क्राक देखो, मल्टीप्लाई आज से सीरियल से तो बच रहा। क्राक देखो तो चेक कर लो, इसका आंसर आ रहा है। तो बेटा यहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब क्या, कहाँ तक बोला है? वैल्यू कम करी गई है 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या आ जाएगा? आज की वैल्यू कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मज़ेदार है, पक्का तो क्वेश्चन में आ गए। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 ये ठीक क्या लिखा है? देखिए 5PR बराबर क्या लिखा हुआ है? 6P। कोई दिक्कत नहीं, जैसे सॉल्व करना है बिल्कुल फॉर्मूले बेस करो। अच्छा बेटा देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R का बराबर, ये क्या लिखा हुआ है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, जब आप 6 में इसको माइनस करोगे, 6 माइनस R माइनस 1, तो ब्रैकेट सब चेंज हो नहीं आएंगे सिंबल, ठीक। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R का फैक्टोरियल लिया बेटा। 6 को ले सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 6 और 1 क्या हो जाता है? 7। क्या होता है? अब अगर कहीं 7 माइनस R का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अब इसको अरेंज करोगे क्या होगा? तो क्या आएगा? 7 माइनस R। अगला क्या आएगा? एक कम करो कितना आएगा? 6 माइनस R। एक कम करो कितना आएगा? यहीं से रोकना है मुझे, तो रोक दिया यहाँ से। रोकते ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ करा दो 7 माइनस R 6 माइनस R इक्वल टू मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा? 42 माइनस 7R प्लस 6R प्लस इक्वल टू 6। ये क्या आ गया? R स्क्वायर 13R प्लस 42 और ये आ गया माइनस का 6 इक्वल टू 0। R स्क्वायर माइनस 13R प्लस क्या बचा? 36 हो गया।
फैक्टर कर लो, 9 4 जा 36, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? आर। क्या बचा? -4 कॉमन ले, क्या आ गया? दोनों में फिर क्या बच गया बेटा? यहाँ क्या बच गया? अब वैल्यू या तो r बराबर 9 होगी या तो r बराबर 4। अब कौन सी सही है ये बताओ आप लोग। r बराबर 9 सही होगी कि r बराबर 4 सही होगी? कौन बताएगा? क्यों 4 सही होगी या क्यों 9 सही होगी? ठीक है, हम दो भैया एक मिनट, टोटल नंबर बड़ा होता है कि टेकन नंबर बड़ा होता है? तो टोटल नंबर यहाँ कितना है और टेकन नंबर कितना आ रहा है? 9। अब मैं 5 में से 9 कभी ले पाओगे क्या? आप बताओ, आपके पास 5 रुपये उसमें 9 रुपये निकाल पाओगे कभी? नहीं निकाल पाओगे ना। हाँ, अगर 9 रुपये होंगे तो 5 रुपये निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इसका ये आंसर नॉट वैलिड। ये कौन सा आंसर होगा सही? ये वाला। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका यहाँ क्वेश्चन हटा दीजिए, कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यहाँ लगा हटा दीजिए, इसको मैं कल की वीडियो में बताऊँगा। आज के इतने ही रखते हैं। 12 क्लास कल बताता हूँ। 12।